नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हो रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे क्या ऐसा कारण होता है वो हमें नहीं पता होता। तो चलिए, आज भी ऐसी ही कुछ विशेष बातों पर हम फिर से नजर डालेंगे और फिर से आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे, क्योंकि हर बार की तरह यही सारी ज्ञान की बातें करने के लिए आपके दिल में जो भी अंधविश्वास फैला है, जो भी बातों को लेकर आपके मन में भ्रम है, उन सारी बातों को, उन सारी चिंताओं को दूर करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में फिर से मौजूद है माता जी। तो चलिए, बिना देर किए सबसे पहले स्वागत करते हैं माता जी का। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता जी। जय माता की। सभी दर्शकों को भी जय माता की। माता जी, जैसा कि हर एपिसोड में बहुत अच्छा बोला कि अंधविश्वास में पड़े हुए हैं लोग, जी है ना? बिल्कुल, ये मुझे याद नहीं आ रहा था बहुत दिनों से जी अंधविश्वास मतलब बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं ना, मुझे तो पब्लिक ही बताती है, जनता ही बताती कि जी साडे ना शहीदां दे वो जलांदे आ रहे हैं दीवे, शहीद जो मर चुके हैं, जी जी, जो कोई बाबा बन गया और वो मर गया और वो शहीद बन गया। तो इस तरह के जो वो शहीद भगत सिंह जी वाले शहीद नहीं है, जी जी, ये दूसरे शहीद हैं, जो धर्म के इकट्ठे हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, कि जी वो मर गए, उनके तो दीवे जला रहे हैं जी, दीवे जला जला के अपना परिवार खत्म करते जा रहे हैं। माता जी कैसे? क्या पता। अच्छा, फिर बोलेंगे जी हमारे में तो ये रिवाज है जी, हमारे तो पितर करते आए हैं जी, हम भी कर रहे हैं जी। कल कोई पेशेंट आई मेरे पास, जो हस्बैंड वाइफ के, जिनके हम याद है कल बात कर रहे थे कि शनि सातवें घर में, कल उन्होंने अपनी वाइफ की भी कुंडली बनवाई, उनका भी शनि सातवें घर में, दोनों का शनि सातवें घर में, और दोनों हैं बड़े अच्छी पर्सनैलिटी जी। मैं बोला था जैसे राजा टाइप शो, उनका लुक जो है वो राजा टाइप है जी। तो मैंने उनको बोला, वो बात कर रहे थे आपस में जी, मैंने उनका चंद्रमा नीच का है, जिनका चंद्रमा नीच का होता है ऐसे लोग माँ या सास को इज्जत नहीं देते जी। जिनका सूर्य नीच का होता है वो पिता या पिता समान ससुर को इज्जत नहीं देते। वो नेचुरली ग्रह ही ऐसा उनसे रोल करवाते रहते हैं, उनका भी कसूर नहीं होता जी। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला कि वो बोलते कि जी मैं तो, हमारे गांव में कहीं पाठ पूजा होता है, गुरु बृहस्पति नीच का था उनका, गांव में कहीं पाठ पूजा होता है, जाना पड़ता है, सारे जाते हैं, तो गांव वाले क्या बोलेंगे। मैंने बोला आज आप दुखी हो, गांव वाले आपको आगे पूछ रहे क्या दुख है तेरे को, खुद को ही भुगतना पड़ता है ना वो तो। या तो हो कि आपके दुख में कोई दुखी हो रहा है, आपको कैश कर सकता है कोई, लेकिन आपके दुख में कोई दुखी नहीं हो सकता है ना, सिर्फ खुद को ही सहना पड़ता सारा कुछ। तो अगर आपके घर में से माँ बाप को निकाल के बाहर रख दिया आपने जी, और देवी देवताओं को मनाने के पीछे पड़ रहे हो, पितर जो मर चुके हैं, जो जल चुके हैं, जिनका शरीर भी नहीं रहा, अब आत्मा परमात्मा को लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा है, अगर आत्मा परमात्मा है जी, जो इंसान मर गया उसकी आत्मा आ गई दूसरे में और वो परमात्मा बन गई, तो उसको पिछला जन्म याद क्यों नहीं है? परमात्मा को तो सारा याद होता है ना। बिल्कुल माता जी। तो आत्मा को पिछला सारा कुछ याद क्यों नहीं है? माता जी बिल्कुल विश्वास हो गया ना। बिल्कुल कि जी हमारे तो पुराने मानते आए हैं जी, हम भी मान रहे हैं जी, हम क्या करें जी, है ना। अब एक बात ये मान के चलो, आपके पुराणों को पता नहीं था, किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, अभी कोई अमावस को खीर बना रहा है या पूर्णिमा को खीर बना रहा है, ये एक भेड़ चाल चली आ रही है। बिल्कुल, फलाने ने लंगर कराया मैं भी लंगर कराऊंगा। सिख धर्म सबसे ऊंचा धर्म माना गया एक तरह से, क्योंकि वो अंधविश्वासों से लोगों को निकालता है जी। हालांकि हिंदू धर्म, ये नहीं मैं कह रही कि हिंदू धर्म नीचा है, हिंदू धर्म तो और भी अच्छा है, जो कि लोगों को परमात्मा के साथ सुबह उठो 4 बजे उठो, परमात्मा का नाम लो, जोड़ता है। अब ये जो हमने अपने प्रोग्राम में आरती चलाई है, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, ये मेरे पिताजी गाया करते थे जब मैं सोई होती थी सुबह में, और वही मेरे दिमाग में गूंजती ऑल द टाइम। तो ये इसका कारण क्या है? इसमें आरती तो सभी सुनते हैं, लेकिन इसका मैंने एक पॉइंट नोट किया जी, कि माता पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी, है ना, कि आप ही हो सब कुछ, माँ भी बाप भी, क्योंकि माँ बाप भी दुनिया से चले जाते हैं, तो परमात्मा को ही माँ बाप के रूप में मानते हैं। फिर दो पॉइंट मैंने मेन नोट किए, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, बिल्कुल, है ना जी। उस लाइन को कोई नहीं मानेगा, हवन करा लो, यज्ञ करा लो, पाठ करा लो, पूजा करा लो, काल सर्प करा लो, पितर दोष कवच डाल लो, फलाना डालो, ढिमकाना डालो, उन चक्करों में तो सारे पड़ जाएंगे। बिल्कुल माता जी। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, देवा मतलब परमात्मा, विषय
गलत आते हैं, जो ये जो शारीरिक संबंधों से रिलेटेड भटकते फिर रहे लोग, विकार जो हमारे मन में विकार है, झूठ चोरी चुगली, गलत आदतें हैं गलत जो हमारे आदतें मन है में ना, जी। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, जो भी हम पाप करते हैं उसको हरो। छोटी कन्याओं का शोषण करना, छोटी कन्याओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने, किसी की औरत को उठा लेना, किसी के आदमी को कब्जा कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेना, गलत काम करने, ये हो गए पाप, जिसको पाप का रूप दिया जाता। इनकी तरफ कोई पंडित ज्योतिषी नहीं बोलता कि आप ये गलत आदतें छोड़ दो, ये गंदी बातें छोड़ दो, पाठ करा लो, पितृ कवच डाल लो, मातृ कवच डाल लो, सांपों का कवच डाल लो, फलाना कवच डाल लो, उन कवचों के चक्कर में पड़े हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ करा लो। कल एक पेशेंट आए, बोलते जी 30,000 में दुर्गा सप्तशती पाठ कराया था मैंने काफी टाइम पहले। मैंने बोला हुआ? बोलते जी मुझे लगा ही नहीं कि हुआ, किया किसी ने, पैसे जरूर दे दिए 30,000। अब बताओ वो 30,000 का पाठ करके भी मेरे पास आना पड़ा, वाई? बिल्कुल, व्हाट्स द पॉइंट? तो यही तो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ अपनी आदतें सुधार लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल माता जी। तो यहाँ पे इसमें जो मेन पॉइंट वो था कि जब भी जो लोग बोलते हैं पुराने रीति रिवाजों का, अंधविश्वासों का नाम लेके, अब जैसे व्रत रखते हैं कोई भी, व्रत का मतलब है कि 24 घंटे में एक बार खाना। बिल्कुल। कि जी सुबह में उठ के, अब 12 बजे से दिन स्टार्ट हो गया, जिसने भी चालू किया ये सिस्टम, 12 बजे से तो कोई सोच के ही किया होगा ना। 12 बजे से 12 बजे रात का 1 तारीख बनती है ना, जैसे आज कितनी 5 तारीख है, ये 12 बजे रात से चालू हो गया है, तो हमारा व्रत भी 12 बजे से चालू हो गया जी। बिल्कुल, है ना, मैंने खुद आजमाया हुआ ये बात। फिर आज रात के 12 बजे तक वो व्रत चलेगा जी। अब उसमें कई लोग करवा चौथ में भी सुबह में सरगी खा लेते हैं, फिर शाम को 7 बजे व्रत खो, तो 2 बारी रोटी होगी ना, 2 बारी हो गई, तो कहाँ व्रत लगेगा वो? फिर बोलते हैं कि जी सारी उम्र से ये तो करवा चौथ का व्रत भी रख रही थी, फिर भी इसके हस्बैंड की डेथ होगी। माता जी कहीं ना कहीं तो गलतियां हो रही हैं, अंधविश्वास है ये। माता जी यहाँ पे जैसे आपने व्रत की बात बोली है, मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। माता जी कई बार ऐसा होता है जब हम व्रत रखते हैं, जैसे नवरात्रि में 9 दिन के हम व्रत रखते हैं, तो कहा जाता है कि फलहार खाना है हमें उसमें। और कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह उठ के, मतलब जब वो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, उसके बाद वो चाय वगैरह ले लेते हैं, उसके साथ वो फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। आफ्टर दैट तो फ्रूट लेना नहीं चाहिए, एसिडिटी तो खुद पैदा कर लेंगे। माता जी ऐसा अक्सर देखा गया है, क्योंकि कहते हैं फलहार है तो फल ही हमें लेना है। तो फल है तो फल लो ना, उसके साथ एसिड क्यों मिला रहे हो? चाय तो एसिड ही बनाती है ना ये। और उसके बाद कई लोग सारा दिन चाय ही पीते रहते हैं, फिर बोलते हैं जी पित्ते की पथरी होगी, पित्ता निकलवा दिया। क्यों निकलवाना पड़ा? क्योंकि चाय मंगल को एक्टिवेट करती है, गर्म होती है ना चाय, तो मंगल ग्रह एक्टिवेट हो जाता है बहुत ज्यादा, जिससे कि सोराइसिस हो जाती है पित्त में भी, लीवर में, है ना, और फिर उसको निकालना पड़ जाता है, फिर बोलते पत्थरियां बन। माता जी मतलब यहाँ पे एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ग्रह, बिल्कुल माता जी। जैसे कि आपने बताया कि मंगल ग्रह के कारण पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो चाय ज्यादा पीते हैं ना, दफ्तरों में आप देख लो जाके, ये कोई भी आया 2 मिनट बाद आधे से इतने से कप होते हैं चाय के, और वही पीते रहते हैं, बहुत ज्यादा खराब कर रखा है शरीरों तो को, तो ऐसा बना रखा है कि एक स्टोर है, ये इसमें डाली जाओ सारा कुछ सारा दिन। ये नहीं देख रहे वो डाइजेस्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, फिर जाके डॉक्टरों के द्वारे कि जी मेरे ये बीमारी लगी, जी मेरी ये बीमारी लगी, मेरे ये बीमारी लगी। तो बताओ, डॉक्टर भी बेचारे बताते हैं, हॉस्पिटल किस लिए होता है? हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, डॉक्टर्स को पता होता है कि आज इसको ना टाइम टू टाइम चीज देंगे, दवाई देंगे, खुराक देंगे, रोटी देंगे, तो इसका दिमाग आप पे ठीक रहेगा, शरीर आप पे ठीक रहेगा। इसीलिए हॉस्पिटल होता है। घर में आप कुछ भी खा लेते हो, कुछ भी पड़ा वो खा लिया, कुछ भी पड़ा वो पी लिया, तो अपने आप बीमारियां लगती जाती हैं। बिल्कुल माता जी। माता जी यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, आपको यहाँ पे ज्योतिष का जितना भी ज्ञान है मुझे नहीं है, तो माता की कृपा है। बिल्कुल माता जी, यहाँ पे इतना तो शायद प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो शायद किसी को मैंने आज तक नहीं देखा कि वो इतनी ज्यादा डीप नॉलेज रखते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिकली बातें बताते हैं, और अगर हम उनको करना शुरू कर देंगे तो हमें अपना भी फायदे नजर आने लगेंगे। मैं यहाँ पे आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, अगर कोई आपसे ज्योतिष सीखना चाहे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपके फैन बन चुके हैं इस वक्त, और वो कहीं ना कहीं वो भी सोचते होंगे माता जी, जैसे बहुत सारी कॉल्स आती हैं अभी जब से ये हमने चलाया इसमें कि ज्योतिष सीखो, तो बहुत सारी कॉल्स आने लगी हैं कि सीखें। तो माता जी आप हमें ये बताइए कि अगर वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एक तो वो कैसे सीख सकते हैं, और एक दूसरी बात बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसे कि आपने बोला अभी कि एक लोगों के अंदर भ्रम है या भ्रांति फैली हुई है कि हाँ अगर पहले जमाने में ऐसा होता था तो हम भी ऐसा करें। हाँ, लेकिन ये एक वो है ना, जैसे मैं बता रही थी जो हस्बैंड वाइफ कल आए जिनका शनि 7वें घर का है, अब मैंने उनको बोला कि चंद्रमा आपका नीच का है जी, तो सास की या माँ की सेवा करें, तो सास उनकी अलग रह रही है जी, और फिर वो पाठ पूजा की बात कर रहे हैं। मैं आपके लिए स्पेशल कह रही हूँ ये बात
कि आप चाहे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा मुझे पता, आपकी सास अलग रह रही है और आप गांव वालों के चक्कर में, पाठ पूजा के चक्कर में पढ़ना चाहते हो, तो पहले सबसे पहले उस सास को लाके, बेचारी बुजुर्ग हो गई है, बुजुर्गों को तो बुढ़ापे में हमारे जैसे अभी मैं तो बेड पे बैठी सारा कुछ चाय पानी खाती, रोटी पानी खाती हूँ, तो बुजुर्गों की तो आदत है कि उनका शरीर भी वैसे भी नहीं चलता। बहुएं इसीलिए तो लेके आते हैं कि चलो अब हम बुढ़े हो गए हैं तो हमारी बहुएं आगे काम करेंगी, बहुएं निकाल के बाहर फेंकती हैं कि बुढ़े हो गए, फालतू हो गए, इनको निकाल दो। दैट्स टू रॉन्ग, बिल्कुल माता जी। तो सबसे पहले जिन्होंने अपने भी बुढ़े बुढ़ियों को, अपने दादे दादियों को, सास ससुर को घर से निकाल रखा है, सबसे पहले उन्हीं को लाके घर में रखो। सास की इज्जत करोगे, चंद्रमा खुश हो जाएगा। पिता की इज्जत करोगे, ससुर की इज्जत करोगे, तो सूर्य ग्रह को पानी देने की जरूरत नहीं है सुबह में कि सूर्य देव को पानी दो, गायत्री मंत्र बोलो। सबसे पहले सूर्य को तो मान लो आप, पिता की तो इज्जत कर लो, ससुर की तो इज्जत कर लो, तो चंद्रमा सूर्य तो अपने आप खुश हो जाएंगे। इतने इतने आप नग डालते हो, 7 रत्ती का, 8 रत्ती का, 10 रत्ती का पुखराज डालते हो, और दादा दादी को घर से निकाल रखा है, सीनियर सिटीजन सेंटर में डाल रखा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। जस्ट पहले अपने बुजुर्गों को ठीक करो आप। अब कई लोग जो है सास ससुर तो पड़े होते हैं बेचारे कहीं झोंपड़ी में, सीनियर सेंटर में, जहाँ कोई पूछता भी नहीं, बिल्कुल वृद्धाश्रम जिसे हम कहते हैं, खुद ना बंगले का ओपनिंग कराएंगे कि जी माता जी हमने ये बंगला बनाया, इसमें चरण डालो अपने, मुझे बोलते हैं कई तो, है ना। मैंने बोला आपके माँ बाप कहाँ है? कि जी वो तो सीनियर सेंटर में है, बहुत खांसी उठती थी, उनको वहां भेज दिया। मैं फिर बोल देती हूँ कि माँ मर गई अंधेरे में, धी का नौ बिजली। मतलब एक हरियाणा में कहावत है कि माँ मर गई अंधेरे में, धी का नौ बिजली। धी मतलब बेटी का नौ बिजली, है ना, ये लड़की का नौ बिजली। माँ मर गई बेचारी झोपड़ी में और बच्चे रह रहे हैं बंगले में, तो क्या फायदा उस बंगले का? बिल्कुल, उनको भी तो लाके दिखाओ कि आज आप इस लायक हुए हो कि आप कुछ करने के लायक हो गए हो, तो उनको भी बंगले में लाके रखे, तो आपकी महानता मानी जाएगी। इसका कोई पॉइंट नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि माँ बाप की एक उम्र निकल जाती है बच्चों को पालने में। बिल्कुल। और आगे बच्चे इतने नखीद निकलते हैं, माँ बाप को उठा के झोंपड़ियों में डाल देते हैं, सीनियर सेंटर्स में डाल देते हैं, हॉस्पिटल्स में जमा करा देते हैं। कई तो माँ बाप ऐसे हैं, अपने कर्मों के कारण केतु ग्रह नाराज हुआ, केतु ने बेटे को पीड़ित कर दिया, बेटों को वो जो रिहैब सेंटर होते हैं ना, जहाँ वो आदतें सुधारो वाले, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा प्रोग्राम दिखा दो आदतें। बिल्कुल माता जी। तो यहाँ पे दर्शकों, फिलहाल मैं आप सभी को इतना ही बताना चाहूंगी, माता जी जैसा कि आप सभी को हर बार यही सारी बातें बताती हैं, और ज्योतिष के बारे में असल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि नंबर्स पे जल्दी से संपर्क कीजिए, माता जी से जुड़िए और माता जी से सीखिए ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष के सही मायने क्या है ये सिर्फ और सिर्फ माता जी को पता है, क्योंकि वो आपको हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं और सिर्फ लॉजिकल रीजंस के बेसिस पे आपको आगे चलने की सलाह देती हैं। और एक बात तो हमेशा माता जी बोलती है, सबसे पहले आप अपनी आदतों को सुधारिए। माता जी यहाँ पे जैसा आपने बहू वाला पॉइंट बोला था, मैं एक बात आपसे और जानना चाहती हूँ, लड़का चाहे पढ़ा कितना भी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, लेकिन बहू लोग हमेशा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लाते हैं। क्यों लाते हैं? आपका भी तो एक्सपीरियंस है ना, बताओ पढ़ी लिखी बहू क्यों लाते हैं लोग? क्योंकि उसमें ज्यादा समझ होती है। समझ होती है कि कहाँ यूज करनी वो समझ? माता जी जैसे रोटियां गिन गिन के दो। नहीं माता जी, यहाँ पे मैं आपको, पढ़ाई लिखाई सिर्फ रोटियां गिनने में होती है कि फलाने ने 2 रोटी खानी, इसने 3 रोटी खानी, वहीं तक है उनकी पढ़ाई बस। या इतने कपड़े धोने, इतने कपड़े आज धोने हैं, फलाने को इतने पैसे देने। माता जी लेकिन कहाँ यूज कहाँ हो रहा है वो पढ़ाई? माता जी लेकिन हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। कुछ लोग ऐसे, माता जी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां पर एक पहलू ये कहता है कि इंसान के अंदर नेगेटिव आदतें हैं या वो किसी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन एक पहलू ये भी होता है जहां पर इंसान दूसरे की बहुत ज्यादा कदर कर रहा है, अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने माता पिता की तरह मान रहा है। तो माता जी मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाहती हूँ, लोगों के अंदर ऐसी भावना क्यों होती है कि हम अपनी बहू जो लेकर आए वो पढ़ी लिखी ही क्यों लेकर आए? वही तो ना, मुझे भी नहीं पता था लेकिन पता चल गया। पढ़ी लिखी बहू का मतलब है कि अगर किसी का बेटा, हर इंसान अपने बेटे को सुखी देखना चाहता है, अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता है हर इंसान। एक तो ये है, मेरे पिताजी ने हमें पढ़ाया था ये कह के कि बेटा आगे जमाना बहुत खराब आ रहा है, पता नहीं परोना कैसा निकलेगा, तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए हमारी बेटी को, है ना। हमारे परिवार की तो ये धारणा थी। हमारी 4 बहनों में 2 ही पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा नहीं, मैं 3 है, एक थोड़ी कम पढ़ी है जी। तो ना पढ़ाई लिखाई का एक तो ये मतलब था कि अपने पैरों पे खड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो सास ससुर पढ़ी लिखी बहुएं तो ले आती हैं, लेकिन उनको घर में एक कैद तरह करके रख लेते हैं जी, कि तुमने रोटी पकानी, सब्जी पकानी,
कपड़े धोने, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं जी। अब वो पढ़ी लिखी इसलिए लेते हैं कि हमारे बेटे का हाथ बटाएगी, अगर पढ़ी लिखी है तो सोर्स ऑफ इनकम डबल हो जाएगा। बिल्कुल माता जी, राइट, बिल्कुल। लेकिन वो उसको होने नहीं देते हैं कि कहीं ये तो बाहर जाएगी, कुछ गलत काम ना कर लेगी, कुछ ये ना कर लेगी। जिन्होंने करना उन्होंने घर में रहते हुए भी गलत कर लेना। बिल्कुल माता जी। चाहे वो रिश्तेदारों के साथ ही गलत संबंध बनाए, उन्होंने कर ही लेना। तो अगर आप पढ़ी लिखी बहू लेके आते हो तो उसको बाहर भेजे, जॉब कराएं उससे। अगर आपके पास पैसे की कैपेसिटी है तो चाहे उसको कोई भी बिजनेस खोल के दे। कपड़े, रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस सबसे इजी होता है। ये जो ब्यूटिशियन के हैं सबसे बिल्कुल, इजी पार्लर्स वगैरह जो होते हैं, बिल्कुल। फिर जो ग्रोसरी स्टोर है, राशन का है, वहाँ बैठे रहना, नौकरों से काम कराओ, सबसे इजी बिजनेस है वो। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो घर, ज्योतिष का काम कर सकती हैं, बिल्कुल सबसे इजी है ज्योतिष का काम करना। अपने परिवारों को सही चलाना, अपने रिश्तेदारों को। एक आदमी दुनिया को तार सकता है अगर तारना चाहे वो, है ना, पार उतारना चाहे। बिल्कुल माता तो अगर एक इंसान भी परिवार में सीख लेता है तो कितने दुनिया को फायदा हो जाता है उससे। बिल्कुल माता है जी। ना। तो लेकिन कोई मानेगा ना माने, उनकी मर्जी है। लेकिन बहुओं को, पढ़ी लिखियों को ले आते हैं, फिर उनका एक दायरा बना देते हैं जी। अगर वो फोन भी यूज करते वो भी नहीं उनको यूज करने देते। बिल्कुल माता जी, है ना, कि रोज क्लेश रहता है कि ये तो फोन पे बातें करती रहती। बिल्कुल। बेचारी बेली बैठी करे क्या, फ्री बैठी है वो, सारा दिन क्या करेगी वो जी। तो बातें ही करेगी ना। बिल्कुल। अब रोटी कपड़े पानी का कितना काम होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे काम होता है, सारा दिन फ्री है ना वो। जी। अब सर्विस वाली जो लेडीज हैं वो भी तो बेचारियां काम करती हैं ना, घर का काम सुबह में करके चली जाती हैं और आके अपना सारा दिन जॉब करी और आके अपना काम किया। बिल्कुल माता जी। तो ये लोगों ने एक भ्रांति, ऐसी अंधविश्वास बना रखा कि पढ़ी लिखी बहू लाओ लेकिन घर में कैद कर दो। उनको कोई भी काम खोल के दो, बिजनेस खोल के दो, तो आप लोगों की, आपके बेटों की जो जिंदगी सुखी हो जाएगी। और अभी टाइम शॉर्ट रह गया, बिल्कुल रह तो मैं गया, जरूरी माता जी। जानकारी दे देती हूँ, मैं लिख के लाई थी। ये जो बाल झड़ने का तेल है, जो बाल झड़ जाते हैं जिसके, इस तेल को आप सोमवार, बुधवार और शनिवार अगर लगाओगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है जी। ये छोटी बोतल 200 रुपए की और बड़ी 400 या 500 की आती है, 2-3 तरह की। फिर ग्रहों के हिसाब से हमारी दवाई बनाई गई है, जितनी भी दवाइयां बनाई गई हैं, चाहे वो दर्दों वाला तेल है, चाहे बाल झड़ने का है, कुछ दिनों में रिजल्ट मिल जाता है। बिल्कुल। फिर बहुत सारे लोग लाल किताब से इसलिए डरे हुए कि जी 43 दिन उपाय करने पड़ते हैं। जी जी। हमारे जितने भी उपाय है, चाहे वो 1 हफ्ता करो, चाहे 10 दिन करो, चाहे 43 दिन करो, कोई लेना देना नहीं। चाहे एक साथ हम 4 उपाय भी करा दें जी माता एक साथ। कई लोग उपाय करने से डरते हैं, उनके दिमाग में गलत फहमी डाली गई है कि एक साथ ज्यादा उपाय नहीं करने। वो इसलिए नहीं करने क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता कि गलत और रिजल्ट कौन से उपाय का आया। मुझे तो पता कौन से उपाय का अच्छा आना, कौन से का बुरा आना जी। तो इसीलिए हम चाहे 10 उपाय भी करा दें, एक दिन में करा देती हूँ। बिल्कुल माता जी, कोई नुकसान नहीं होता जी। तो 43 दिन की कोई कंडीशन नहीं है, औरतें नहीं कर सकती 43 दिन, नो प्रॉब्लम। आप कोई भी उपाय कितने दिन भी कर सकते हैं, आपको तभी फायदा हो जाएगा, तुरंत 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। और इसमें जो है और जरूरी बात एक थी कि हमारे उपायों में नहाने की जरूरत नहीं है जी, या कोई पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो माता जी बिना नहाए भी हम उपाय कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्या जी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। गंद तो इंसान ऑल द टाइम शरीर में घूमता रहता है। बिल्कुल माता जी। तो यहाँ पे चलिए दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने सुना है, माता जी ने वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज इस कार्यक्रम में आपको दी है, और कह सकते हैं एक तरह से आपको खुशखबरी भी दी है कि अगर आप माता जी से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इधर उधर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नंबर्स आपके सामने हैं, जल्दी से नंबर्स पे संपर्क कीजिए, माता जी से जुड़िए और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को प्राप्त कीजिए। फिलहाल इसी के साथ जल्दी से बात करेंगे लाल किताब और कुंडली के बारे में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं ये एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन को एक अंधेरे में से निकालकर उजाले में लेकर आएगी और साथ ही साथ जीवन में आपको सही मार्गदर्शन देगी। आपको आपकी आदतें कैसे आप सुधार सकते हैं उसके लिए छोटे छोटे उपाय बताएगी। तो जल्दी से आप बनवा सकते हैं लाल किताब और कुंडलियां, उठा सकते हैं इसका पूरा फायदा। और साथ ही साथ दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम इस यंत्र के बारे में बात करते हैं तो इस यंत्र के माध्यम से हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप इस यंत्र को लें ताकि आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब के सब दूर हो जाए। क्योंकि दर्शकों, हमेशा मैं आपको यही बात बोलती हूँ और माता जी भी यही बात बोलती हैं कि पहला सुख होता है निरोगी काया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी ना रहे तो जल्दी से इस यंत्र को ले सकते हैं। नंबर आपके सामने है। हम तो जो हमारा ये जो दवाइयों का सिस्टम है या कुंडली बनाने का सिस्टम है, मेन हम कारण बताते हैं लोगों को। जो आज दुनिया भटकी फिर रही थी, बर्बाद हो गए हैं, पानी में कोयले बहाए, जौ बहाए, कुछ भी किया, बर्बाद हो गए, उनको कारण ही नहीं पता था। तो हम ज्योतिष से कारण बता रहे हैं, दवाइयों के थ्रू भी हम कारण बताते हैं कि यहाँ आप गलती कर रहे हो, यहाँ आपको रोग लग रहे हैं शारीरिक या मानसिक। जी माता जी। तो चलिए यहाँ पे दर्शकों, इस कार्यक्रम में इसी के साथ लगाते हैं विराम, लेकिन करते हैं वादा अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत, आयुर्वेद अमृत।
लेकिन जाने से पहले माता जी आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू। जय माता दी। नमस्कार।